हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9th का मैथ्स का सीजन एंडिंग एग्जाम पेपर। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्ले बाय अ सॉलिड स्पेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड यूज पाई इज इक्वल्स टू 22/7। ओके, तो हमको ये सॉल्व करना है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये कैसे सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट डिस्प्ले बाय वाटर display by sphere is volume of sphere. Okay, the amount of water display by sphere, it is the volume of sphere. Okay, तो आपको उन्होंने रेडियस दी है, तो रेडियस ऑफ स्पेयर इज इक्वल्स टू 40 मीटर। ओके, तो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले इसके लिए हमें फॉर्मूलाज आना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें फॉर्मूलाज आने चाहिए। तो देखो हम पहले फॉर्मूलाज चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। जब भी आपको ये चैप्टर करना है तो फॉर्मूलेज लर्न किए बगैर आप चैप्टर नहीं सॉल्व कर सकते, ना क्वेश्चन आंसर्स लिख सकते हो, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो 4/3 मैंने लिख दिया। फिर आगे क्या लिखना है, पाई क्या है 22/7 एंड आर क्यूब, तो रेडियस क्या है हमारा 14, क्यूब दिया है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, आर को 3 बार लिखेंगे, मतलब 14 × 14 × 14। फिर यहाँ पे देखो अच्छे से सॉल्व भी किया है, नीचे 7 है, 7 से एक 14 को हम डिवाइड कर देंगे, 7 1 जा और यहाँ पे आ गए 7 1 जा 7 2 जा। फिर जो भी हमारा रिमेनिंग है, जो भी बचा हुआ है, तो हमने क्या किया, उसको नीचे लिख दिया। तो नीचे लिखा तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हम चेक करते हैं कि 4 बचा, फिर 22 × 14 × 14 डिवाइड बाई 3। अब आपको एक क्रॉस चेक करना है, 3 से 4 को नहीं होगा, 22 3 से कब डिवाइड होता है, किसी भी अगर नंबर की सम, जैसे 2 + 2 अगर 4 है, अगर वो 3 के टेबल में से आ गया, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 2 1, इसकी सम क्या हो जाएगी, 3 + 2 5, 5 + 1 6। अगर ये सम 3 के टेबल में है तो इसको आप 3 से टोटली डिवाइड कर सकते हो। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी नंबर 3 के टेबल में से नहीं आ रहा है, तो सबकी क्या करोगे आप लोग, मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा और फिर उसको 3 से डिवाइड कर देना है आपको। तो फिर आगे जाके आपका जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा 11,498.66 सेंटीमीटर क्यूब। तो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल्स टू 11,498.66। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, इसमें हमने क्या निकाला, उन्होंने हमें वॉल्यूम ऑफ स्पेयर निकालना था, जो कि हमने निकाल दिया। तो हमें उन्होंने आर दिया हुआ था। अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको आर नहीं देंगे, आपको आर को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। वो आपको देंगे वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। तो वो कैसे क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको आगे जाके दिखा देती हूँ। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है, फाइंड द रेडियस ऑफ स्पेयर हुज सरफेस एरिया इज 314 सेंटीमीटर क्यूब एंड टेक पाई इज इक्वल्स टू 3.14। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इसमें देखो आपको सरफेस एरिया निकालने के लिए उन्होंने बोला है एंड उन्होंने दिया है दिस रेडियस, फाइंड द रेडियस। तो हम इसको कैसे सॉल्व करना है वो हम देख लेते हैं। देखो उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर उन्होंने हमें दे दिया है ऑलरेडी। तो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर हम क्या लेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर को हम लेंगे 3.14 सेंटीमीटर। अब रेडियस निकालना है तो रेडियस को हम क्या मानेंगे, रेडियस ऑफ स्पेयर को आर मानेंगे। ओके, तो नेक्स्ट उन्होंने हमें क्या दिया है, नेक्स्ट चीज़ उन्होंने हमको क्या दे दी है कि रेडियस ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला, मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो हमें आर निकालना है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, जो भी चीज़ आपको निकालनी होती है, जैसे कि यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे मुझे निकालना है आर। तो आर निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आर निकालने के लिए मुझे जो भी आर के साथ है, 4 है, पाई है, उसको मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लेके जाऊँगी नीचे। जो मल्टीप्लिकेशन होता, जो देखो 4 एंड पाई,
इसके बीच में कुछ भी साइन नहीं है, मतलब वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। ये जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई है वो यहाँ पे नीचे जाके वो क्या हो गई, डिवाइड हो गई। देखो 314 इस आर जिस साइड में है उसके साइड में जो भी नंबर्स है, जो भी पाई है, उसको ही हमें नेक्स्ट साइड में लेके जाना है। तो आर के साथ कौन कौन है, 4 है और पाई है। तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 314 के नीचे जाके डिवाइड होगा। एट द सेम टाइम पाई भी क्या है हमारा वहाँ पे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पाई की वैल्यू को वहाँ पे उन्होंने 3.14 लिख दिया। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, तो आर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। जब आर स्क्वायर आपका 25 आ गया तो ये जो होता है आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान में रखना, ये जो 25 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर लिखा है, तो ये जो स्क्वायर है मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ये जो उन्होंने लिखा हुआ है आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, तो स्क्वायर और इज इक्वल्स टू रूट। रूट और स्क्वायर क्या, रूट और स्क्वायर इक्वल्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो स्क्वायर है, अब आप 25 का स्क्वायर तो नहीं लिख सकते, जैसे कि 25 का आप स्क्वायर नहीं लिख सकते, बट मैंने क्या बोला, स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट। तो आपको क्या लिखना है उसकी जगह पे, आर। आपको उसकी जगह पे ऐसे लिखना है कि आर इज इक्वल्स टू रूट 25। तब आपको ये चेक करना है 25 किसका स्क्वायर है, तो 25 है 5 का स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा, इट बिकम्स 5 सेंटीमीटर। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू, क्या बोल रहे हैं वो, एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर कहाँ पे, यहाँ पे पी क्यू आर, ऊपर से यहाँ तक आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा। पी क्यू आर इज इक्वल्स टू क्या बोल रहा है उन्होंने, 100 डिग्री। ओके, देन पी क्यू एंड आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल, मतलब सर्कल के ऊपर वो पॉइंट्स है। ओके, फाइंड ओ पी आर, मतलब ओ पी आर कहाँ पे है, ओ पी आर एंगल ओ पी आर, मतलब ये जो P है वो दो हिस्सों में डिवाइड है, क्या कहाँ पे, क्यू पी आर एंड ओ पी आर। तो हमें ओ पी आर मतलब पी आर के जो नीचे का एंगल है, यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है, हमें बस वो एंगल निकालना है, क्योंकि ये ऐसा एंगल जा रहा है, बट हमें क्या चाहिए, सिर्फ इस लाइन से नीचे का एंगल चाहिए। तो कैसे सॉल्व करना है मैं आपको वो सिखा देती हूँ। देखो, अब उन्होंने हमें दिया हुआ है कि पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 100। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, पी ओ आर इज इक्वल्स टू 2 एंगल पी क्यू आर। पी ओ आर मतलब क्या है, 2 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू, सो 2 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 200। तो एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू 360 माइनस 200, सो इट बिकम्स 160। तो आपको इन ट्रायंगल ओ पी आर लेना है। ओ पी आर में क्या करना है, ओ पी इज इक्वल्स टू ओ आर, radius of the circle. Okay, then OPR is equals to ORP। तो रेडियस ऑफ द सर्कल सेम है, तो उसके एंगल अपोजिट जो होंगे वो भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सेम एंगल अपोजिट सेम साइड। तो नाउ यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है OPR, उसमें आपको एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल POR इज इक्वल्स टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज करना है, तब उसमें से आपको एक मिल गया है ऑलरेडी 160, कौन सा, पी ओ आर। और तो आपको क्या करना है, और ओ पी आर एंड ओ आर पी, मतलब ओ पी आर प्लस ओ पी आर क्यों लिखा, क्योंकि ओ पी आर एंड ओ आर पी क्या है, इक्वल है, इसीलिए उनको 2 बार हमने लिख दिया। तो 2 एंगल ओ पी आर इज इक्वल्स टू 180 माइनस 160, इसीलिए आपका आंसर क्या आया, ओ पी आर इज इक्वल्स टू 10 डिग्री। ये छोटी छोटी चीज़ें आप एक बार खुद आपके सामने डायग्राम ड्रॉ कर देना, ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर इन द रेशो 3:4:4:7। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल।
क्वाड्रिलेटरल के और एंगल्स की सम चाहिए। तो ये क्वेश्चन हर बार पेपर में आता ही है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक चीज़ ध्यान में रखनी है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज क्या है 360 डिग्री। देखो यहाँ पे मैंने आपको आंसर ऑलरेडी दे दिया है। क्या आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या आंसर दिया हुआ है मैंने आपको, देखो एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल्स दिए उन्होंने 3:4:4:7। ओके, तो नेक्स्ट सम ऑफ एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360। सारे हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है उसके सारे एंगल्स की सम क्या होती है 360। ओके, लेट द एंगल्स बी, तो यहाँ पे हमें एंगल्स की डिग्री में नहीं दिया है, जैसे आपको यहाँ पे ऐसे लिख के दिया है क्या, जैसे देखो आपको यहाँ पे लिख के नहीं दिया है, जैसे यहाँ पे लिखते हैं, मैं आपको एक चीज़ लिख के बता देती हूँ तो आपको समझ में आएगा डिफरेंस क्या है। जैसे अगर आपको यहाँ पे दे दिया 28 डिग्री प्लस 30 डिग्रीज प्लस 40 डिग्री, तब आप लिख सकते, तो वो एंगल्स हुए। बट यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है हमें डायरेक्टली, उन्होंने यहाँ पे हमें दिया है रेशो के फॉर्म में दिया है, ठीक है। तो इसीलिए वो एंगल क्या हो गए तो वो बताना है। तो एंगल को हमने क्या माना 3x 4x 4x एंड 7x। देन सम कितनी है उनकी 360। तो लास्ट में हमने क्या लिख दिया, देखो यहाँ पे हमने लिख दिया, लास्ट में हमने क्या लिख दिया, लेट द 3x प्लस 4x प्लस 4x प्लस 7x इज इक्वल्स टू 360। एक ट्रिक आपको मैं सबको बता देती हूँ, कभी भी ऐसा आ गए ना तो आपको सिंपली उसको x लिख देना है, ठीक है। तो आ गया 18x क्योंकि सबकी सम की। अब जहाँ मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बता दिया था, यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने 18x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो 18 इंटू एक्स है, वहाँ पे कुछ साइन नहीं, मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन। तो 18 वहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, 360 को वो क्या आ जाएगा, तो वो हम उसको सॉल्व करके मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। वहाँ पे क्या दिया हुआ है और उसका क्या है 18x इज इक्वल्स टू 360 दिया है, x यहाँ पे मल्टीप्लाई, मुझे जो निकालना है उसको अकेला रखना पड़ेगा, अकेला रखूँगी तो 360 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 18। तो 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36 एंड 0 लगाऊंगी एज इट इज़। सो मेरा आंसर क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली x इज इक्वल्स टू 20। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सब में x की वैल्यू पुट करनी है। तो 3x इंटू 20, तो आपको वह कैसे लिखना है, जैसे आप देखो 3x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 20, तो 3 इंटू 20 क्या आ जाएगा 60 डिग्री। वैसे सब में आपको x की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, पुट करनी पड़ेगी। एज लाइक जैसे 4x का करके दिखाती हूँ, 4x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 20। अब जल्दी जल्दी मैंने कैसे किया 4 2 ज़ा 8 एंड 0 एज इट इज़। तो आपको भी ऐसी सबकी वैल्यूज़ पुट करनी है और आपको आपके एंगल्स मिल जाएंगे। तो एंगल क्या है 60 80 फिर 80 एंड 140 डिग्री, ठीक है। ऐसे आपको क्या करना है सॉल्व करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 4:5। फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं कि 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या समझना है। 2 एडजेसेंट एंगल मतलब 2 एंगल्स है, मैं आपको ड्रॉ करके पहले दिखा देती हूँ। पैरेललोग्राम है जो कि हम यहाँ पे अभी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है, उसके 2 एडजेसेंट एंगल, ये 2 एडजेसेंट हो सकते हैं, ये 2 एडजेसेंट हो सकते हैं, ये 2 एडजेसेंट हो सकते हैं, ऊपर के 2 एडजेसेंट हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, चलो मैंने 2 एडजेसेंट एंगल ये ले लिए, तो उन्होंने इन दोनों का रेशो दिया है, जैसे इसका 4 है या इसका 3 है। तो जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमको एंगल्स पता नहीं थे तो हमने क्या किया, ऐसे लिख दिया 4x प्लस 7x। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री। देखो पूरा मिला के कितना है हमारा, आपको पहले वो फोकस करना है। ये पूरा मिला के हमारा कितना है, ये पैरेललोग्राम भी है, क्वाड्रिलेटरल है, तो वो पूरा मिला के कितना है बेटा आपका 360 डिग्रीज। तो 2 का क्या होगा 180, क्योंकि 180 प्लस 180 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 360 आ जाएगा। सो उसका आपका क्या है 360। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, देखो एंगल ए और एंगल बी मान लिया 4:5।
यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ ताकि हम सब साथ में इसको सॉल्व कर पाए। ओके, इसको एंगल ए माना, उसको बी माना, तो ए बी, तो ए कितना दिया उन्होंने 4 और बी कितना दिया 5। ठीक है, ए और बी माना, तो सम ऑफ द रेशो की सम कितनी हुई 9 हो गई। ठीक है, 9 हो गई रेशो की सम। बट इसको अभी मैं आपको बता देती हूँ कि सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो आपको सॉल्व कैसे करोगे आप लोग, 4x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, क्यों, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री। सो इसको क्या करना है, 4x प्लस 5x इट बिकम्स 9x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो अब इसको हम सॉल्व करेंगे नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 180। फिर से मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप 9x इज इक्वल्स टू 180। सो x इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय 9। सो 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा 18, तो x क्या आ गया आपका फिर से 20। सो x इज इक्वल्स टू आपका आ गया 20। सो x इज इक्वल्स टू आपका जब 20 आ गया तो आपको क्या करनी है, फिर से उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तब वैल्यूज़ कैसे पुट करोगे, जैसे क्या था आंसर, क्या था हमारा, कैसे सॉल्व करना है हमें, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। 4x इज इक्वल्स टू 20। ओके, सो 4 इंटू 20, तो 4 2 ज़ा 80 और ये आ गया 0, तो एक एंगल आपका आ गया 80। ओके, नेक्स्ट क्या था तुम्हारा, फिर से हम सॉल्व करते हैं। 5x इज इक्वल्स टू 20। सो 5 इंटू x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 20, 5 2 ज़ा 10, 1 0 एज इट इज़, तो आपका आ गया आंसर 100। मतलब क्या, आपका 4x कितना आया 80 एंड 5x कितना आया 100, राइट। सो आपको क्या मिल गया, अब आपको सारे, ये हमारा है पैरेललोग्राम। ठीक है, अब एक कितना आया आपका 80, एक कितना आया आपका 100, तो अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, इक्वल। तो ये है ए बी सी डी, तो आपको लिखना है ए इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। एट द सेम टाइम आप क्या लिखेंगे, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 100 डिग्रीज। ओके, तो ऐसे करके सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने और एक मेथड से सॉल्व करके दिया है, बट वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। वो आप क्या करो, जैसे अभी मैंने सिखाया है आप वैसे सॉल्व करो। आप ये भी सॉल्व कर सकते हो, जो बच्चों को ये समझ में आए वो बच्चे ये सॉल्व करें, जो बच्चों को वो समझ में आए वो बच्चे वो सॉल्व करें, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी वही किया है और उसमें भी वही किया है, लेकिन मैंने जो अभी बताया वो थोड़ा सा ईजी है। ये स्टेप भी आप फॉलो कर सकते हो। हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में है x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। वो कैसे सॉल्व करना है उसका हम डिस्कस करते हैं अभी। देखो क्वेश्चंस ना बहुत इजी होते हैं, आप लोग प्रैक्टिस किया करो, आपको बहुत इजी जाएगा। देखो यहाँ पे सब अच्छे से सॉल्व किया हुआ है। क्या बोला है उन्होंने, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, राइट। तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले ढूंढनी है आइडेंटिटी। यहाँ पे कोई आइडेंटिटी फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब x को मानना है हमें x a एंड 2 को क्या मानना है हमें b। तो ये आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, a प्लस बी एंड a माइनस बी। मतलब एक बार a को प्लस लिखना है, एक बार माइनस, एक बार a को प्लस और एक बार a को b को माइनस। तो यहाँ पे देखो क्या किया उन्होंने, x माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 2। अब इसमें क्या कर दिया, x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 2। अब ये कैसे किया, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो हम पहले एक बार देख लेते हैं कि पहला कैसे किया उन्होंने। तो क्या दिया था उन्होंने, हम आइडेंटिटी पहले एक बार क्रॉस चेक कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो उन्होंने पहले क्या लिखा, x माइनस 2, तो एक बार x माइनस 2 और एक बार क्या आएगा हमारा x प्लस 2, बराबर।
तो इसके बीच में प्लस साइन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आप ब्रैकेट निकालेंगे तो x माइनस टू प्लस एक्स प्लस टू, राइट। यहाँ पे प्लस टू माइनस टू कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारा, सिर्फ 2x। ये हो गया हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट उन्होंने हमें क्या दिया, एक बार तो माइनस करो, ओके। सो x माइनस टू माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, बाहर माइनस साइन है इसलिए अंदर का साइन क्या आ जाएगा, चेंज। तो माइनस एक्स माइनस टू, तो यहाँ पे x प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, माइनस टू माइनस फोर, तो क्या आएगा हमारा -4। तो कैसे सॉल्व किया है, देखो आ गया अंदर p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x और ब्रैकेट में -4। तो कैसे सॉल्व करेंगे अब आगे जाके, ये p ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। सो माइनस एट एक्स, अब p ऑफ x उन्होंने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चंस में, तो देखो तो कैसे सॉल्व करना है अभी, माइनस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, है ना। सो x की वैल्यू क्या है, 0। मतलब उन्होंने क्या किया है मैं आपको बता देती हूँ। हमारा अभी जब हम अभी सॉल्व कर रहे थे तो हमारा अभी क्या आया कि 2x माइनस 4 बराबर, सो 2 इंटू 4 माइनस 8 एंड ये आ गया हमारा x, ठीक है। बट x की वैल्यू क्या है हमारी, 0। x इज इक्वल्स टू क्या है, 0। सो माइनस 8 इंटू 0 इट बिकम्स 0। एक चीज़ ध्यान में रखना, 0 को किसी से भी माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बिकम्स 0। हेंस x इज इक्वल्स टू 0 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। ये क्वेश्चन में सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखनी है, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है, बाकी कुछ भी हार्ड नहीं है। और जब आप माइनस साइन बाहर लोगे, जैसे यहाँ पे देखो माइनस साइन जब आप बाहर लोगे ब्रैकेट के, तो अंदर के साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। तो उस चीज़ पे आपको ध्यान दे के फोकस करना है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डाई इज थ्रोन 200 टाइम्स, ओके। आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 हैव फ्रीक्वेंसीज एज फॉलो, ओके। डाई को थ्रोन किया है, आउटकम क्या है 1, फ्रीक्वेंसी 40, ये सब दिया हुआ है, आप एक बार चेक कर लेना। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, गेटिंग 6 ओके एंड गेटिंग 1, ओके। इसको भी कैसे सॉल्व करना है, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हमारा जा सकता है, क्योंकि अब मैं आपको बताती हूँ सॉल्व कैसे करना, ईजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो फर्स्ट हमारा क्या दिया है, मैंने आपको एक एक चीज़ यहाँ पे लिख के दी हुई है, तो हम फोकस करेंगे। पहले हमने क्या लिखा, वी कैन सिंपली सॉल्व दिस मैथमेटिकल प्रॉब्लम बाय यूजिंग फॉलोइंग प्रोसेस। मैथमेटिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ फेवरेबल इवेंट P of favorable event, the total number of occurrence of the favorable event upon total number of occurrence of all possible events। मतलब यहाँ पे क्या है, जो उन्होंने हमको कंडीशंस दी है वो डिवाइडेड बाय जो पॉसिबिलिटीज आ सकती है। समझ में आ रही बात, जैसे देखो एज पर गिवन क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं हम। फेवरेबल इवेंट इज द ऑकरेंस ऑफ 1 and 6 रिस्पेक्टिवली एंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो उन्होंने टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द डाइस थ्रोन, डाइस कितनी बार थ्रोन हुआ है 200 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 कितनी बार आ सकता है, तो क्या करना है हमें, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ 6 कितनी बार 6 उन्होंने दिया हुआ है हमें 22 टाइम्स, ओके। एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितना ट्रायल्स हुआ है 200, तो 22 डिवाइड बाय 200 करना है। तो कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे इजीली बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सो 22 डिवाइडेड बाय 200, तो यहाँ पे लिखना है इज इक्वल्स टू 22 डिवाइड बाय 2 इंटू 100, 2 1 जा 11 आ गया। तो 11 डिवाइडेड बाय क्या आ गया आपका 100, तो 11 डिवाइडेड बाय 100, हमने डेसिमल सीखा है 2 पॉइंट्स, मतलब 2 नंबर्स के बाद आपको पॉइंट्स, सो इट बिकम्स 0.11 हमारा आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, उन्होंने वही पूछा है 6 और 1 का, तो 1 की फ्रीक्वेंसी उन्होंने क्या दी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ 1 कितना दिया उन्होंने 40 एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ट्रायल्स कितने हैं 200। तो इसमें आपको क्या करना है,
ऊपर का एक 0, नीचे का एक 0 कट कर दो तो 22 जा क्या हो जाएगा 40, तो 2 आ गया ऊपर, नीचे एक 0 इसलिए एक पॉइंट लगा दिया। अब आपको प्रॉब्लम यहाँ पे होगी कि 200 कैसे आया, है ना। तो 200 कैसे आया, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द डाइस थ्रोन, डाइस को उन्होंने कितनी बार थ्रोन किया है। तो कैसे पता चलेगा हमें, कैसे सॉल्व करें, कैसे क्रॉस चेक करेंगे हम उसको। देखो यहाँ पे जो दिया है 40, 38, 43, 29, 28, 22। अब इसमें से अगर उन्होंने हमें 3 और 4 का पूछा होता, फिर भी हमको टोटल नंबर ऑफ डाइस थ्रोन, जैसे ऊपर दिया है देखो, द डाइस थ्रोन 200 टाइम्स, उन्होंने ऊपर भी दे दिया है 200 टाइम्स डाइस को क्या किया है थ्रोन। तो जब 200 टाइम्स थ्रोन किया है तो कभी कभी 3 आया होगा, कभी 4 आया होगा, कभी 5 आया होगा, बट उसमें से उन्होंने सिर्फ 1 और 6 का पूछा है। तो 1 और 6 के लिए हमें क्या करना है, 40 डिवाइड बाई 200 एंड 22 डिवाइड बाई 200। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो बच्चों ये पार्ट 1 है, ताकि आपको पार्ट 1 इजीली अच्छे से समझ में आ जाए। ये वीडियो छोटा बने इसलिए मैंने पार्ट 1 में दिया है, बहुत ही इजी वीडियो था। और एक चीज़, आपको इसी वीडियो के बारे में कुछ भी क्वेश्चन होता आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। इस क्वेश्चन पेपर का जो भी क्वेश्चंस हमने अभी लिए हैं वो 2018 में, 19 में, 20 में बार रिपीट हुए हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड किया है ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए। मैं मेरे बच्चों को भी यही क्वेश्चन पेपर बार सॉल्व करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि इसमें सारे फाइनल्स के क्वेश्चन कवर किए गए हैं। ओके तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, समझ लो, फिर हम हार्ड क्वेश्चंस भी मैं जल्दी आपको लेके आऊँगी कि और कैसे क्वेश्चंस रिपीटेड हो रहे हैं पेपर में। ठीक है, इसी क्वेश्चन की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उस पीडीएफ में सारे क्वेश्चंस होंगे। जब आप एक बार ये वीडियो को अच्छे से देख लो कि इस वीडियो में क्या क्या है, कैसे सोल्यूशन है, 1-2 बार वीडियो को अच्छे से देख लो, उसके बाद जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड करो। पीडीएफ की अगर आपको हो सके तो प्रिंट निकाल लो या फिर मोबाइल में डाउनलोड कर लो, और फिर बिना देखे ये पार्ट 1 का जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करो। पार्ट 2 जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर रही हूँ, उसका भी पीडीएफ सॉल्यूशन सब मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, बट पहले आप क्वेश्चन पेपर पार्ट 1 को सॉल्व करो। देखो ये सारे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, जैसे आप अगर साइड में देख लोगे तो ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है ना। तो 2-2 मार्क्स क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही इजी भी होते हैं, तो डरना नहीं है, जैसे जल्दी जल्दी सॉल्व करो। आपको ये वीडियो के बारे में कुछ भी पूछना है तो कमेंट्स में मुझे मैसेज डाल दो, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई भी करूँगी। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, एंड लाइक करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।